आज का ये हम सेशन शुरू करने जा रहे हैं। इस सेशन में ज्यादा अच्छा होगा अगर हम ज्योतिष के सूत्रों पर चर्चा करें। ज्योतिष के जो सूत्र है उससे सभी को सीखने को मिलता है। और ये डाउट क्लियरिंग सेशन का मतलब ही है कि हम अपने डाउट्स क्लियर करें। डाउट्स का मतलब ये नहीं कि वो अपनी कुंडली के डाउट्स क्लियर करें। इसका मतलब है वो ज्योतिष से संबंधित, चाहे वो फिलोसफिकल हो, चाहे एस्ट्रोलॉजिकल हो, चाहे वो किसी भी तरह का वो क्वेश्चन हो, उनको वो अपने सामने अपनी दिमागी चिंता को रख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। ऋचा जी से शुरुआत करते हैं। ऋचा जी, चलो आज ऋचा जी हमारी बड़ी प्रणाम। अच्छी स्टूडेंट हैं। और प्रणाम गुरुजी, थैंक यू सो नाम पढ़ा। मच, थैंक यू सो जी मच, जी थैंक ऋचा यू। जी। गुरुजी, बस एक बात पूछनी थी। जैसे कुछ लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, तो फिर ऐसे ठीक में है, हम क्या लाल किताब या उससे हम देख सकते हैं, या हम क्या तरीके से कर सकते देखो, हैं? डेट ऑफ बर्थ ना हो तो उसके सिंपल दो माध्यम है। हाँ जी। पहला है आपकी पामिस्ट्री। अच्छा जी। और हाँ जी। पामिस्ट्री के पास कुछ लिमिटेशंस है। हाँ जी। दूसरा है प्रश्न कुंडली। अच्छा, ठीक प्रश्न है। कुंडली हम्म। आपके दिमाग की चिंताओं को हम्म। आप जो बोलेंगे हम्म। उसी के अनुसार ज्योतिषाचार्य जवाब देगा। अच्छा जी। हाँ जी। बट हमें, हमारे साथ होता क्या है, जो चीजें हम सुनते आए हैं हम्म। हमें वो सुनने की आदत हो जाती है। हाँ। यार इसमें मेरा काल सर्प योग तो बताया ही नहीं, इसमें मैं मांगलिक हूं कि नहीं बताया, ये तो बताया ही नहीं। हम्म। अगर उनसे दोनों बातों से मुक्ति हो ले तो हम्म। प्रश्न कुंडली बहुत डिसाइसिव, बहुत परसाइजली, अगर वो व्यक्ति कुंडली का एक्सपर्ट है, मतलब प्रश्न कुंडली का एक्सपर्ट है, तो बता सकता है। पामिस्ट्री में बिहेवियर और जिस तरह की रेखाओं का, और रेखाओं हम्म। से भी बड़ा विज्ञान पामिस्ट्री में है, वो है आपके हाथ में जो नौ ग्रह विद्यमान है उनका है। हम्म। आप, अगर उनका आपको नॉलेज है तो हम्म। बहुत अच्छी चीजों को वो प्रिडिक्ट कर सकता है। पर अगर हम्म। हमें यह है कि परसों मेरा इंटरव्यू है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हम्म। मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सब हम्म। पामिस्ट्री में ना ढूंढो। हम्म। मेरे फाइनेंशियल हालत कैसे रहेंगे, मेरे रिलेशन कैसे रहेंगे, मेरी मिस्टेक्स क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी हम्म। स्ट्रांग स्ट्रेंथ क्या है, ये सब पामिस्ट्री से ये सारे इश्यूज एड्रेस बड़ी इजीली किए जा सकते हैं। अब हम्म। एक और चक्कर फंस जाता है कि नहीं जी फलाने ज्योतिषी जो है, बिना, जिसके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम ना हो वो निकाल देता है। हम्म। कोई भी निकाल सकता है, बस उसने ये सोच रखा हो मुझे बेईमानी करनी है। अगर वो ऐसा सोच के बैठा है तो बिना डेट ऑफ बर्थ टाइम के भी वो किसी की भी कुंडली बना के दे सकता है। उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। हम सभी की जो समस्याएं हैं मनुष्यों की, वो लगभग लगभग 60 to 70% लगभग लगभग एक जैसी है। और जिसके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह नहीं होता वो बहुत सारी चीजें अपनी वो खुद ही बता देता है। और जो लग्नों का मास्टर है, थोड़ा सा भी उसको लग्नों की नॉलेज है। अब एक व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, पेट से कमजोर हूँ, डाइजेशन का मुझे इशू रहता है, बट मुझे जिंदगी में प्रेम के अलावा और मानसिक शांति के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपल है, वो कर्क लगन का आदमी है, कर्क लगन पे सेट कर दो। टाइम जहां पर देखो उसकी सक्सेस कैसी है। अगर वो सक्सेसफुल है
तो लगन को अच्छी जगह बिठा दो, उसके ग्रहों को अच्छी जगह बिठा दो। क्या रुपया पैसा है तो धन वाले ग्रहों को अच्छी तरह बिठा दो। तो देखते जाओ हर साल में, हर महीने में कौन सा क्या आएगा क्या नहीं आएगा। थोड़ा टाइम टेकन जरूर है, कह दो जाओ भाई हो गया तेरा मामला। उसके 70% मामले वो फिट बिठा सकता है। बट जब हम एक्यूरेसी की बात करेंगे, समस्या जब आती है जब हम रिसर्च में चले जाते हैं, किसी भी व्यक्ति के चार्ट की रिसर्च के, वहां पर वो सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। मार्केट के अंदर हर सेलिब्रिटी की डेट ऑफ बर्थ टाइम में अवेलेबल है। एक सेलिब्रिटी हैं जो कॉमेडी शो करते। मैं वैसे ये बातें कभी शेयर करता नहीं हूं, पर आज बात आई गई तो मैं बता दूं। कपिल शर्मा जी, वो हमारे गुड़गांव के एक शो करने आए। एक 5 स्टार होटल है इधर, आ, उसमें आए और उस समय मैं वहां पर अवेलेबल था। और जिन लोगों ने मुझे बुलाया हुआ था उनको, उन्हीं लोगों ने उनको बुलाया हुआ था। अब वहां पर क्या था, मेरी एक जगह बनाई हुई थी और कुछ लोग वैसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अरे पंडित जी हमारा भी देखो, वो भी देखो, वो भी देखो। जब उसे पता चला कि उस ग्रुप में एक एस्ट्रोलॉजर भी बैठे हैं, तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे भी पूछना है। तो मैं लैपटॉप लेके बैठा था। मैंने कहा बताइए डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह। कहता है जी डेट ऑफ बर्थ तो है, बट मुझे टाइम का कोई अंदाजा नहीं, ना मेरे घर वालों को पता। समझ रहे हो बात को? उनकी भी कुंडली अवेलेबल है। आप गूगल पे जाइए, उनकी कुंडली अवेलेबल है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या हालात है जो गूगल के ऊपर अवेलेबल चीजें। वो शख्स कहते हैं कि मुझे मेरा टाइम का पता है, पता नहीं है। और पर पब्लिक पर बाकी एस्ट्रोलॉजरों को सबको पता है कि कपिल शर्मा जी कितने बजे पैदा हुए थे। उस व्यक्ति को नहीं पता, उसकी फैमिली को नहीं पता। अब डेफिनेटली जब वो एक एस्ट्रोलॉजर के सामने बैठे हैं तो कोई मजाक करने तो बैठे नहीं, कॉमेडी तो उस समय नहीं हो रही थी। एक सीरियस माहौल था और बहुत बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े लोग, नामी ग्रामी लोग उसमें बैठे हुए थे। तो साइड में जाकर उनका, पंडित जी मेरे पास है नहीं। तो वो अंदाजे से लेकर के बनाने वाले मार्केट में बहुत बैठे हुए हैं। ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ ही सेलिब्रिटी हैं जिनके फैमिली में कुंडलियां दिखाने का एक परंपरा है। जैसे संजय दत्त हो गए। क्योंकि 2010 में मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था हमारे गुड़गांव में, किंगडम ऑफ ड्रीम्स है। उसमें एक उन्होंने एक थीम क्रिएट की थी, एक एस्ट्रोलॉजर का पूरा ग्रुप वो बिठाते थे। और वो ग्रुप का जो सारा का सारा जिम्मा दिया हुआ था वो मुझे दिया हुआ था। तो मेरे उस समय जो स्टूडेंट थे 2010 में, हमने उन्हीं को, जिनको अच्छा ज्योतिष आता था, हमने उनको ही वो अपॉर्चुनिटी दी। वो हमारी टीम के तहत बैठते थे और वहां पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते थे। एक आमिर खान को छोड़ करके या 2-3 लोगों को और छोड़ करके ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिससे मैं रूबरू ना मिला। बट ये बात मुझे उसी समय क्षण समझ में आ गई, मैक्सिमम को अपना टाइम नहीं पता था, मैक्सिमम को नहीं पता था। कई लोगों की तो डेट ऑफ बर्थ तक अवेलेबल नहीं है, मतलब एग्जैक्ट। जैसे कोई गरीब परिवार से उठा और वो बाद में अमीर बन गया, सेलिब्रिटी बन गया, पर उसको बेचारे को नहीं पता कि एग्जैक्टली उसका क्या है, क्योंकि माँ बाप का भी हालत ऐसे ही थे कि उनको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखा। पर सबकी कुंडली अवेलेबल है। इसलिए मैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, सेलिब्रिटी होरोस्कोप को ज्यादा डिस्कस नहीं करता। और डिस्कशन करना मजबूरी हुआ तो मैं सिर्फ सूत्रों पर बात करना पसंद करता हूं, ना कि किसी के लाइफ के बारे में। क्योंकि वो जो चीज है वो पक्के तौर पे कहा नहीं जा सकता, परंतु अवेलेबल है और लोग उसको पर देख रहे हैं कि साहब शाहरुख खान की कुंडली डिस्कस कर लो, आमिर खान की कुंडली डिस्कस कर लो, फलाने की डिस्कस कर लो, है ना, किसी की भी उठा करके डिस्कस कर लेते हैं।
परंतु 70% की कुंडली वो बेचारे को खुद को नहीं पता उनको कि हमारा डेट ऑफ बर्थ टाइप ठीक है कि नहीं है, और टाइम तो की तो बहुत बड़ी पंगा है। तो इसीलिए मैं क्लास में भी आप ही स्टूडेंट्स की कुंडलियां देखता हूँ, आप ही से ही आपका जो है उदाहरण देखता हूँ, कि भाई इधर उधर से ला करके मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं एक पीपीटी बनाऊं एक सेलिब्रिटी की और उसको बिठा के समझा दूं। अब वो कुंडलियां सबसे इजी होती हैं, जो पब्लिक फिगर होते हैं उनको तो कहना है क्या, सबको पता है। भाई अमिताभ बच्चन क्या करते हैं सबको पता है, शाहरुख खान क्या करते हैं सबको पता है। उनके लाइफ की बहुत सारी बातें बाहर होती हैं, पब्लिक स्पेस में होती हैं, किसी का व्यवहार कैसा है, किसी का क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी चीजें पब्लिक में होती हैं, पब्लिक डोमेन में होती हैं। तो उनको तो बताना बहुत आसान है। अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी फलाने सन में, ये बताना बहुत आसान है, गूगल पे अवेलेबल है, उठाओ और डाल दो, टिका दो कि साहब ये देखो ये ग्रह यहाँ देख रहा है इसलिए चोट खा गया। पर उससे स्टूडेंट का 1% भला नहीं होता। स्टूडेंट अमिताभ बच्चन की कुंडली नहीं देखता है, ये समझ लीजिए। हर स्टूडेंट के पास ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि उसको शाहरुख खान बैठ के कुंडली दिखा रहा है। हर स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ बैठ करके वो कोई काम कर रहा है। वो किसकी कुंडली देखेगा, वो आम आदमी की कुंडली देखेगा, अपने आसपास वालों की कुंडलियां देखेगा। सबसे ज्यादा तो अपॉर्चुनिटी उसको अपने आसपास की कुंडलियां देखने का मौका मिलेगा, जो लगभग लगभग 90% से ज्यादा ठीक होंगी। तो हमें ठीक कुंडलियों पर ही डिस्कस करना है। ये मैंने उन बातों का भी जवाब दिया है, बहुत जगह होता है फलाना राम फलानी जगह पे जी बिना वो हाथ देख के कुंडली बना देता है, हमारे पास भी आते हैं जी का हाथ देख के कुंडली बना दो। मैंने कहा भाई मैं पामिस्ट्री का जानकार हूँ, हाथ देख के कुंडली कैसे बनती है मुझे नहीं पता। और वो पूरे हिंदुस्तान में एक आध आदमी होगा, दो आदमी होंगे, तीन आदमी होंगे, अब वो जिनको नहीं कुछ भी पता, कुछ भी समझा दो वो बेचारे उसी को एक्सेप्ट करके चले जाते हैं। हाँ ये, अगर आपकी कुंडली में डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट है, ये आपको पता कि मेरा सुबह टाइम सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में है, उसको करेक्ट करना इजी है और वो किया जा सकता है। फिर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की टेक्निक्स होती हैं ज्योतिष में, उसको अप्लाई करके बहुत सी चीजों को सेट किया जा सकता है। पूरा तो नहीं पर हाँ काफी हद तक उसमें एक्यूरेसी लाने के चांसेस बनते हैं। पर अगर किसी को बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ ध्यान में ना हो, टाइम बिल्कुल ना पता हो, तो और वो अपने आप को बेवकूफ बनने का भी उसको मन ना हो, तो फिर वो इस चक्कर में ना पड़े। दो साधन उसके पास बहुत अच्छे हैं, अच्छे प्रश्न शास्त्री को पकड़े और उनसे जब भी उनके जीवन में प्रश्न की कोई बात आए सीधा सीधा पूछे, उसको आंसर मिल जाएगा। ज्योतिष में आंसर मिलने से मतलब है। अच्छा फिर प्रश्न उठता है क्या जी उससे उपाय हो जाते हैं, बिल्कुल प्रश्न कुंडली के अंदर उपाय होते हैं। प्रश्न कुंडली ही उस समय की प्रॉब्लम भी बताती है और प्रश्न कुंडली ही उस समय के उपाय भी बताती है। बस वो प्रश्न शास्त्र का एक्सपर्ट होना चाहिए कि बाधा कहां पर आ रही है, उसको क्लियर हो जाएगा। हाँ प्रश्न कुंडली प्योरली वैसे नहीं है जैसे हम पराशर ज्योतिष सीखते हैं, प्रश्न शास्त्र के रूल्स रेगुलेशन अलग है, ये मैं आपको क्लियर करना है। ठीक है।